आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। और हम हेल्थ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं तो दो समस्याएं सामने आती हैं। एक तो वो जब हम बीमार हो या हमारा कोई परिजन बीमार हो तो वो कैसे ठीक हो, इसकी चिंता होती है। फिर बात आती है पैसे की। सवाल ये होता है कि एक साथ एक तो कोई हमारा परिजन या हम खुद बीमार हो गए और उसके बाद पैसे का बंदोबस्त कैसे किया जाए। बीमारी में पैसा कितना लग जाए कोई अंदाज़ा नहीं होता है और बैकअप शायद ही कोई लेके चलता है। और कई बार समस्या इसलिए और बड़ी हो जाती है कि इंश्योरेंस होने के बावजूद क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसके कारणों पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ अर्चित मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इंश्योरेंस के बारे में हम समझें जी, तो इंश्योरेंस एक अवेयरनेस का विषय है, बिल्कुल। जागरूकता का विषय है, क्योंकि हर आदमी को इंश्योर्ड होना चाहिए। और हम हेल्थ की अगर बात कर रहे हैं हुँ, तो निश्चित तौर पे इलाज तो महंगे हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आखिर वो क्या कारण है, सबसे पहले हम कारणों पे जाएंगे कि इंश्योरेंस रिजेक्ट क्यों हो जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है सर कि जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं, उस वक़्त जब हम पूछते हैं सामने वाले से, क्लाइंट से कि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी तरह का प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ तो नहीं है? उस समय वो, क्योंकि अगर वो बताएगा तो शायद कंपनी उसका प्रीमियम कुछ बढ़ा दे। तो प्रीमियम ना बढ़े, इसके लिए वो कहता है मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। और जब उसका क्लेम आता है, वो अस्पताल पहुँचता है और डॉक्टर जब उससे पूछता है कि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दवाई, कोई प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़, कोई हिस्ट्री, वो डॉक्टर को सब कुछ बता देता है। और जब वो डॉक्टर को सब कुछ बताता है, डॉक्टर उसको पर्चे पे नोट लिखता है और उसको कंपनी को भेजता है कि कंपनी क्लेम कर दे। तो कंपनी एक बार रीचेक करती है कि जब आपने पॉलिसी ली उस वक़्त और आज की डेट में, क्या दोनों चीज़ें सेम हैं? उसमें अंतर निकलता है सर। और जैसे ही वो अंतर निकलता है, कंपनी कहती है हम आपका क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि आपने झूठ बोल के पॉलिसी ली। आपने हमको वो सच नहीं बताया जो सच था। आप भी इंश्योरेंस लेते होंगे। जब आपके पास एडवाइजर आते हैं, कई बार बहुत से ऐसे सवाल जो होते हैं जो कि आपको लगता है कि अरे इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं, फॉर्म पे साइन कर देते हैं, आप फॉर्म भर लो। नहीं, आपके जो भी सवाल एडवाइज़र पूछ रहे हैं उनका सही सही जवाब दीजिए। कारण क्या है कि आपने बात बता दीजिए कि हाँ हमें बीपी है, शुगर है या कोई और बीमारी है, तो हो सकता है कि आपका प्रीमियम मामूली सा बढ़ जाए। क्योंकि मामूली प्रीमियम वो सिर्फ प्रीमियम नहीं है, आपके उस मुसीबत का साथी है। जब आप बीमार पड़ते हैं या आपका परिजन बीमार पड़ते हैं और आप अस्पताल में जाते हैं और उस समय आपको पैसे की आवश्यकता होती है, उसीलिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। और लेकिन जब क्लेम फंस जाता है तो आप पर दोहरी मार पड़ती है। मिश्रा जी, एक समस्या और आती है। जी। जैसे कोई इंश्योरेंस एडवाइजर, हुँ, जैसे कोई आपका नातेदार रिश्तेदार भी एडवाइजर हो, जी, तो रिश्तेदार दूर भागने लगते हैं जी, बिल्कुल। कि आ गया अब इंश्योरेंस बेच के जाएगा, जी, हमको हमसे पैसा लेके जाएगा। जी, भाई वो तो इंश्योरेंस तो वो आपके लिए बता रहा है, जी, सही। इसको कैसे देखते हैं। सर जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा और आज की डेट में मैं शुरुआती 8 साल 9 साल जब मैं मुझे काम करते हुए, मैं आज तक कभी अपने रिश्तेदार के पास गया ही नहीं सर। मैं सिर्फ़ उन लोगों से मिला जो मुझे कभी नहीं जानते थे, ना मैं उनको जानता। तो आज वो मेरी परिवार, आज 800 लोग क्लाइंट हैं मेरे। आज मेरे रिश्तेदार खुद मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं मेरा इंश्योरेंस कर दो। कारण क्या है सर, जब आप इंश्योरेंस का काम करते हैं और कोई आपको ना बोलता है, तो शुरुआत में जब ना बोलता है तो बहुत बुरा लगता है। और ना कहीं अपने ने बोल दिया तो बुरा, डिमोटिवेशन भी होने लगता है। डिमोटिवेशन हो जाता है और बुरा शायद और ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में, कामयाबी का मेरा राज भी वही है कि मैं अपनों के पास गया ही नहीं सर। अपने खुद ब खुद चल के आज मेरे पास आते हैं सर। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है अपने लिए, और वो लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि ये पाथ कठिन है और एक पाथ होता है जो सरल है, अपनों के पास जाने का। तो मैंने हमेशा लाइफ में कठिन रास्ता चुना और मैंने ये तय करा कि इस कठिन रास्ते पे मुझे कामयाबी का सफ़र तय करना है, और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे सर। हैं, जी। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर कोई टिप्स देना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं सर, तो हमेशा दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, कंपनी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वो चीज़ है जो 2 4 5 साल के लिए नहीं है, वो टिल लाइफ आपका साथ देने वाली है। तो अगले 50 साल कौन सी कंपनी रहने वाली है, सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है।
हम कई बार कुछ फीचर्स पर ध्यान दे देते हैं या हमें लगता है ये कंपनी बहुत बढ़िया है और हमारा काम हो जाएगा। तो कंपनी जब आप तय करते हैं तो देखना चाहिए कि सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है हेल्थ इंश्योरेंस की। टॉप 3 कंपनीज में ही आपको पैसा। सेटलमेंट रेशियो भी शायद उसमें बिल्कुल, सेटलमेंट रेशियो सर आप जब देखते हैं तो किसी का 99.98% है, किसी का 99% है। लेकिन जब आप बड़ी कंपनियों में देखते हैं तो शायद उनके पॉलिसी धारक ज़्यादा है। किसी का 1.5 करोड़ होगा, किसी का 5 करोड़ पॉलिसी धारक हो, उसमें सेटलमेंट रेशियो उसका 99.98% है। किसी के पॉलिसी धारक ही 20 लाख 25 लाख है, उसमें उसका उसमें है ये भी 99.98%। तो कितना उसका जाइंट कंपनी अगर है तो उसके पॉलिसी धारक भी जाइंट होंगे, बड़े होंगे, उसमें उसका क्लेम रेशियो क्या है वो देखना चाहिए सर। दूसरा, एडवाइज़र, वो सबसे अहम है। वो आपके और कंपनी के बीच का ब्रिज है, जिसने आपको जोड़ा है उस कंपनी से। तो उसका रोल सबसे अहम है, क्योंकि एडवाइज़र या मेरा रोल उस वक्त शुरू होता है जब वक्त करवट ले लेता है सर। वक्त ने जब करवट ले ली उसके बाद ही तो मेरा काम है सर। जब वक्त अच्छा है तो आपके नाते रिश्तेदार सब तो आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं, कोई ठीक आप बात है। सब, आप शादी करते हैं, कामकाज करते हैं, सब आके लिफाफा दे के जाते हैं आपको। लेकिन वक्त करवट ले लेता है। अस्पताल में आईसीयू में व्यक्ति एडमिट है सर, अगर अपने को फ़ोन कर देंगे, कहेंगे भैया 50,000 दे देना आगे, वो अपना आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा सर। वहीं से तो मेरा काम शुरू होता है सर। वहीं मैं से काम होता है, वहीं इंश्योरेंस बिल्कुल काम आता है कि आप अस्पताल में गए, आपको मैंने पहले ही बात कही कि दो समस्याएं होती हैं। जैसे आप खुद बीमार हो तो जी। एक तो आप कैसे ठीक हो जाओ इसके बारे में आप सोचते हो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा कैसे आएगा। हुँ, तो अगर आप बीमार हो तो स्वस्थ कैसे होगे इसके बारे में सोचो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही कहा अब सर। आपके पास पैसा नहीं है, व्यवस्था कैसे होगी, एक बड़ी समस्या हो जाती है। जी, थे कुछ कॉमन सवाल जिस पे मैंने बात किया। आची जी का नंबर भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो सीधे बात कर सकते हैं। चूंकि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इंश्योरेंस फील्ड ऐसी है, ये एक अवेयरनेस का है, एक जागरूकता का विषय है। आपको जागरूक रहना होगा कि आपको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और है तो कितने की है, आपकी फैमिली को कवर कितने की है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कोई बता सकता है तो एक अच्छा एडवाइज़र ही बता सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।